इशबा, अगर आप चुदरानी बन जाएं तो इलाके का सबसे पहला हुक्म क्या जारी करेंगे? अच्छा, सबसे पहले तो मैं चौधरानी हूँ, ठीक है जी, क्योंकि हम ज़िम्मेदार लोग हैं और ये कोई चौधरानी का मकसद सिर्फ किसी गांव की चौधरानी या चौधराहट नहीं होती, ये एक टर्म है। लेकिन वैसे मैं खुद एक चौधरी हूँ और मैं समझती हूँ कि औरत से बेहतरीन जो चौधराहट है या पावर है, डिसीजन पावर है, वो हो ही नहीं सकता। अच्छा, ये बताएं कि अगर कोई आप हुक्म जारी करें तो मर्द जो है वो मीटिंग पहले करेंगे या फौरी आपका हुक्म मान लेंगे? नहीं, उनको मानना होगा, क्योंकि वो मेरा जो हुक्म होगा ना, वो एक परसेप्शन पे नहीं होगा, एजम्पशन पे नहीं होगा, वो एक लॉजिक पे होगा। और अगर कोई हुक्म ना माने फिर क्या करेंगी? वही होगा जो एक आम घर में क्या होता है। देखें, आपने देखा कभी कि हमारे घर में जब एक खातून खाना ने खाना ना बनाया हो और कपड़े ना धुले हुए हो, तो उसके बाद उन घर के जो अफराद हैं जिसमें मर्द हजरात ज़्यादा होते हैं, बेटे या खावंद या भाई, उनकी क्या हालत होती है? वो हालत होगी उन लोगों की, क्योंकि उन लोगों को, उनके पास वो पावर ही नहीं। और अल्लाह ताला ने जो औरत को ये पावर दी है, वो किसी मर्द का को के राई बराबर भी नहीं दी है। अच्छा, आपके घर में चुदराहट आपकी चलती है या आपके मियाँ की चलती है? नहीं, मेरे ख्याल है ये सवाल मेरे लिए नहीं, हर औरत के लिए मैं नहीं, आपसे कहूँगी। मुराद तो ओवरऑल है ना, आपकी अपनी बात भी बताइए। हर नहीं जी, मेरे ख्याल में हर औरत जो है वो घर की चौधरी है, और घर की चौधराहट जो है वो अल्लाह ताला ने हमें दी है। ये नहीं है कि मैंने खुद अपने पावर, अपने ताकत से ले ली, नहीं, ये ताकत मुझे अल्लाह ताला ने दी है। अच्छा, ये बताएं कि अगर आप चुदरानी या नंबरदारनी बन जाएं तो इलाके का कौन सा फैसला पहले करेंगी, कौन से मसाइल हल करेंगी? मैं सबसे पहले, मैं आपका जो सवाल है लंबरदानी, अल्लाह करे कि मैं बन जाऊँ, और मैं हूँ आजकल इस मुल्क की लंबरदारनी हूँ। सबसे पहले मैं उन लोगों को पकड़ूंगी जो इस मुल्क के ख़िलाफ़ है, जो मुल्क के कानून, बनाए हुए कानून साजी खुद करके और उसके खिलाफ वर्जी करते हैं। जिस दिन ये हम उन सब लोगों के ख़िलाफ़ मैं खड़ी होंगी, चाहे वो मेरे घर का नौकर है। तो मैं समझती हूँ कि जो आज हम 78 साल से मुल्क के एक बदनसीबी और जुल्म के हैं, आज अगर मुल्क में कोई लंबरदारनी औरत होना, चौधरानी होना, मैं कहती हूँ 24 घंटे 48 घंटे में ये मुल्क ठीक हो जाए। इसलिए कि चौधरानी या चौधरी का मतलब ही कानून साजी पे अमल करना। लाहौर हाई कोर्ट ने भी एक ऑर्डर्स किया है जिसमें खातून को नंबरदारनी मुकर्रर करने का ऑर्डर्स किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं बहुत खुश थी, मैंने 2 दिन पहले देखा और आई वाज सो एक्साइटेड कि अब आहिस्ता आहिस्ता हमारी अदालतें और हमारे मुल्क में भी ये ताकत जो है, औरत की ताकत कबूल होने लग गई है। लेकिन फिर क्या, खुद मुख्तार औरत की, लाडली औरत की नहीं। अच्छा, अगर इलाकों में ख़वातीन की चुदराहट हो तो फैसले कैसे आएंगे, कैसी पंचायतें होंगी, किस तरह का निज़ाम होगा? सबसे पहले आपके घर में हमारा मुल्क उस तरह चलेगा जैसे घर चलता है, जहाँ हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड है। आप देखिए, एक माँ होती है ना, वो सुबह उठती है, वो बच्चों को स्कूल भेजती है, खाना खिलाती है। बीवी होती है तो खामद की हर चीज़ टाइम पे हो रही है, बहन है तो बहन भाइयों का ख्याल। ये इस तरह की चौधराहट होगी, ये घर उस तरह ऑर्गेनाइज होगा। उसके पास जो लंबरदारनी के जो ताल्लुक और जो ताकत अल्लाह ताला ने उसको दी है, हर रिश्ते में, मतलब हर डिपार्टमेंट में, हर सेक्टर में, वो वहाँ पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएगी। चुदराहनी बनने के बाद क्या मुश्किल होगा? ज़मीनों के फैसले या रिश्तेदारों के मामलात या दीगर मामला इंतजाम? नहीं नहीं, कोई मुश्किलात नहीं है। ऐसे ही है ना, जैसे देखिए हमारा घर है, एक चौधरानी का घर तो सबसे अच्छा चलता है, क्योंकि सब लोग डरते हैं। चौधरी या चौधरानी जो होती है ना, ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊँ, उसकी तो एक ताकत होती है, 10 पिंडों तक उसकी दहशत होती है। तो उसके घर के अलावा 10 घरों में, 10 पिंडों में उसकी दहशत होती है। तो उन्हें पता होता है कि देखें, इंसाफ चौधरानी या लंबरदार या लंबरदारनी का पहला मनसब होना चाहिए और अच्छा, मकसद होना अगर चाहिए। ख़वातीन चुदराहनियाँ बन जाएँ, नंबरदारनियाँ बन जाएँ तो क्या अदालतों में केसेस कम होंगे, झगड़े जो हैं वो कम हो जाएंगे और फैसले जो हैं वहाँ पे इलाकों पे हो सकेंगे? अगर आप मुझसे पूछे तो 70% कम हो जाएंगे, क्योंकि जब फैसले लंबरदारनी या लंबरदार के जिरगे में या वहाँ पर जो भी वो लगाते हैं, जिरगा लगा लें या जो भी वो उनके अदालत सी वो लगाते हैं, वहाँ पर फैसले हो जाएंगे, तो 70% लोड जो है या प्रेशर जो है वो अदालतों पे कम हो जाएगा, क्योंकि वहीं पे वो सालसी बन के और वहीं पे वो जो भी होगा वो वहीं पे फैसले हो जाएंगे। और वो मैं समझती हूँ कि वो लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से मानेंगे उस लंबरदार या लंबरदारनी के। नाज बलोच, मुझे ये बताएं कि अगर आप चुदरानी हूँ और आपका फ़ैसला ना माना जाए तो क्या करेंगे? ये हो ही नहीं सकता कि मैं चुदरानी और मेरा फ़ैसला ना माना जाए।
अच्छा ये बताएं कि अगर जो मर्द हैं वो ज़्यादा अच्छे चौधरी साबित होंगे या ख़वातीन? देखिए, एक कामयाब मर्द के पीछे ख़वातीन का हाथ होता है, तो ज़रूर ख़वातीन ज़्यादा कामयाब होंगी, क्यों नहीं होंगी। अगर ये आप कोई फैसला करें और मर्द जो है पहले मीटिंग करेंगे या सोचने का मौका लेंगे? देखिए जी, हम मीटिंग भी करेंगे, सोचने का मौका भी देंगे, उसके बाद फैसला करेंगे। अगर मर्द आपका कोई फैसला ना माने तो फिर? देखिए जी, ज़रूर सबको हक है ना फैसला मानने का, फिर वो हमें कन्विंस करेंगे, हम उन्हें अपने फैसले के मुताबिक कन्विंस करेंगे। और अगर आपके फैसले के मुताबिक आपको उस तरह ओपिनियन ना आए तो फिर क्या करेंगे? क्यों नहीं ओपिनियन आएगा, जब हम सोच विचार के फैसला करेंगे तो ओपिनियन भी अच्छा ही होएगा। चौधरानी का प्रोटोकॉल कैसा होना चाहिए? देखें जी, जो डिज़र्व करती है चौधरानी वही प्रोटोकॉल होना चाहिए ना। अच्छा ये भी मुझे बताएं कि जो मर्द हैं वो ज़्यादा अच्छे चौधरी साबित होंगे या ख़वातीन? मैं समझती हूँ ख़वातीन मर्द की निस्बत सोच समझ के ज़्यादा फैसला करती हैं, बहुत अच्छी चौधरी साबित होंगी अच्छा ख़वातीन। ये बताएं कि जो चौधरानी होती है वो ज़्यादा नरम दिल होती है या चौधरी? देखिए जी, जब आप चौधरी बन जाते हैं और फैसला करते हैं तो वहाँ पे आपके दिल की फीलिंग्स नहीं होती हैं, वहाँ पे आपका दिमाग काम करता है और जो हकायक होते हैं उसके मुताबिक किया जाता है। लाहौर हाई कोर्ट ने एक खातून को नंबरदारनी मुकर्रर करने का फैसला दिया और इस फैसले को अदालती नज़ीर करार दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस राहील कामरान शेख ने ये फैसला दिया। इसी वाले से हम बात करेंगे साबिक नायब सदर हैं लाहौर हाई कोर्ट बार की रबिया बाजवा, उनसे बात करते हैं। रबिया ये बताएं कि जो फैसला दिया गया है इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, एक बहुत अच्छा फ़ैसला है और उसके अंदर जो क्राइटेरिया है जिसके ऊपर अपॉइंटमेंट होती है उसके ऊपर बात की गई है। और मैं ये समझती हूँ कि ये इसलिए भी अच्छा फ़ैसला है कि इसमें मेरिट की बात की गई है और इसमें कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको डिस्पेल किया गया कि इस तरह के जो हम कहते हैं कि ख़वातीन नहीं अपॉइंट हो सकती, तो उस चीज़ को उन्होंने ख़त्म किया है। उसके अलावा उसके अंदर एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का भी हवाला दिया गया कि जिसके अंदर एक क्राइटेरिया ले डाउन किया है कि जो लंबरदार गाँव का बनता है उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं और उसकी क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं। और इसमें अगर कोई खातून हो या मर्द हो जो इस अहल हो इस ओहदे के लिए, तो उसको नंबरदार अपॉइंट होना चाहिए। तो मैं इस फैसले को अप्रिशिएट करती हूँ और मैं समझती हूँ कि आईन और कानून के मुताबिक ये फैसला है। अमूमन तो ये होता है कि इलाके के नंबरदार मर्द होते हैं, वो फैसले करते हैं, पंचायत बुलाते हैं, पटवारी को कहते हैं, उनकी रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे होते हैं। और ये खातून गालबन एक अपनी नौयत का एक अहम फैसला है जिसमें ये रिपोर्टर जजमेंट भी है और इसमें जो ज़ात को भी कंसीडर किया गया कि इस ज़ात के नंबर कम होते हैं और जो गालबन ये गुजर फैमिली से थी जिनको अदालत ने मुकर्रर किया नंबरदारनी। तो इस वाले से क्या कहेंगे जो ज़ात पात होती है, कौमें होती हैं, कंसीडर होनी चाहिए इस वाले? देखिए, होनी तो नहीं चाहिए लेकिन अभी मतलब कानून के अंदर सुकम मौजूद हैं, लेकिन उसके अलावा कोई थोड़ी सी जो डेवलपमेंट हुई है लॉ के अंदर उसमें जो क्राइटेरिया के ऊपर बात की गई है और उसमें भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि औरत नहीं हो सकती। तो मैं समझती हूँ कि उस हवाले से ये चीज़ बेहतर है। बाकी ज़ात पात और ये मज़हब रंग नस्ल इन चीज़ों को, ये प्रेजुडिसेस जो हैं इनको कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट नहीं करता और मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों के ऊपर भी ग्रेजुअली ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। हमारी तो स्ट्रगल भी है, हम इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं और मैं समझती हूँ कि जल्दी ये चीज़ें भी जो है समाज के अंदर से ख़त्म होंगी। फिर तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो एक माइंड सेट की बात है जिसका आपने अभी खुद भी जिक्र किया कि जो मर्द हजरात हैं समझा जाता है कि जी वो बेहतर नंबरदार हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप अनकन्वेंशनल देखें कि आपने एक तो जजमेंट की बात की ना, इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत सारे गाँव देहात हैं जहाँ पर ख़वातीन इनफॉर्मली एक नंबरदार का किरदार अदा कर रही हैं। और वो मैं अगर ये बात करूं, अगर मैं ये बात करूं कि हर खातून जो है वो नंबरदार नहीं है अपने घर की, सारा निज़ाम तो वो चला रही है, बच्चों को संभालती है, खामंद को वो सारा सिस्टम चला रही है, जो उसके घर की नंबरदारी है उसमें भी तो एक बेहतर रोल ख़वातीन का होता है। देखिए वो फिर एक और तरह की बहस है। अभी तो हम उसके ऊपर भी बड़ा काम कर रहे हैं कि ख़वातीन के अंदर क्या राइट्स हैं, घर के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस के इशूज़ हैं। लेकिन जहाँ तक घर चलाने का बात है, ज़ाहिरी बात है, मैं तो समझती हूँ वो भी एक इंडस्ट्री है कि जिस कामयाबी से ख़वातीन चलाती हैं और वो फैसिलिटेट करती हैं अपने घर के मर्दों को और अपने बच्चों की परवरिश करती हैं कि वो इफेक्टिवली अपनी सोसाइटी के अंदर अपना रोल प्ले करें। वो तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है अगर हम उसको अगर थोड़ा सा रेफ़र करें। लेकिन उन लॉज के अंदर भी बड़े सुकम है जिनके ऊपर बात हो रही है कि किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए और ख़वातीन फ़ैसलों के अंदर इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो अगर हम उस नज़र से भी देखें तो आपकी बात पार्शली मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि ख़वातीन में इतनी सलाहियत है, इतनी कैपेसिटी है कि वो ये सारी जिम्मेदारियाँ इंतहाई कामयाबी से सर अंजाम दे रही हैं। और अगर वो नंबरदार बनती हैं तो भी उनका जो रोल है कानून के तहत, जैसे रेवेन्यू कलेक्शन, हालांकि अब लॉ में अमेंडमेंट्स हुई है, रेवेन्यू कलेक्शन की चीज़ें वो भी तब्दील हुई हैं, लेकिन ख़वातीन जो हैं उन्होंने साबित किया है कि नंबरदारी जो है कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है उनके लिए।